हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी द धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के रगा के लिए रीजनिंग का पार्ट 9 और इसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। इसमें दो चैप्टर्स के कंसेप्ट सीखने वाले हैं हम लोग। जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन, जो कि एक होता है टाइम डिस्टेंस वाला, आपने पढ़ा होगा, और एक होता है ब्लड रिलेशन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सर्च करो टेलीग्राम पे @A to Z स्टडी, आपको वहां मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी पेड बैचेज ज्वाइन करना चाहते हो और जो मतलब कम टाइम के अंदर बढ़िया प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो ठीक है। अगर आपकी 50% भी तैयारी है ना, तो 1 मंथ सफिशियंट है, बिकॉज हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब बढ़िया से पढ़ा रखे हैं, जिसको आप पढ़ के ना एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। इसमें हमारे देखो क्या करना, आपको A to Z स्टडी ऐप डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये 600 रुपये की बैच है, जिसके अंदर कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी हर सब्जेक्ट के, चाहे वो रगा हो चाहे वो इंग्लिश हो। बाई ग्रुप के लिए उसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, अलग से नहीं बाई करना पड़ेगा। इसके अंदर पीडीएफ भी हमारी मिल जाएगी, अलग से कुछ नहीं बाई करना है, बस 600 रुपये में कंप्लीट तैयारी। ठीक है, कम टाइम के अंदर बढ़िया प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो इस बैच को ज्वाइन कर लो। ऐप डाउनलोड करने के बाद अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, समझ में नहीं आता एप्लीकेशन, तो व्हाट्सअप करके पूछ लो 7279047787। इस पे इंग्लिश की अलग से बैचेज है, जिसको कंप्लीट बैच नहीं लेना है, सिर्फ इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो वो सिर्फ इंग्लिश की बैच भी ले सकता है 250 रुपीज़ में। ठीक है, या फिर आप वाई ग्रुप का सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, तो वो भी अवेलेबल है A to Z स्टडी ऐप के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, इसी तरीके से बताओ पश्चिम क्या होगा। ये सभी सवाल ना बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है कि कब क्या बन जाता है, किस तरीके से बताए। देखो मैं यहाँ पे बढ़िया से आपको ना आपकी लैंग्वेज में ट्रिक बता दूंगा, आप आराम से बना लोगे ऐसे सवाल। सबसे पहले क्या कर रहा है ये बताओ। मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ। आपने जब भी डिस्टेंस चैप्टर पढ़ा होगा, इसके अंदर एक ग्राफ बनाई जाती है, जिसको हम लोग ईस्ट कहते हैं, और इस साइड को हम लोग वेस्ट कहते हैं, ऊपर को नॉर्थ कहते हैं और नीचे को साउथ कहते हैं, यही कहते हैं ना। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी इंपॉर्टेंट है। ये कम से कम चारों डायरेक्शन का आपको पता होना चाहिए ना, कि चारों डायरेक्शन क्या कह रहा है। कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व क्या हो जाए, उत्तर हो जाए। दक्षिण पूर्व कौन सा होगा? दक्षिण पूर्व ये साउथ और ईस्ट, इसको हम लोग कहते हैं दक्षिण पूर्व, लेकिन एक्चुअली में कह रहा है ये नहीं, नॉर्थ बन जाता है, ध्यान से सुनना। और उत्तर पूर्व ये वाला होता है, इसको कह रहा है ये वेस्ट बन जाता है। तो आप बताओ ये जो वेस्ट वाला है एक्चुअली कौन सा डायरेक्शन बनेगा। देखो ये जो वेस्ट है, ये एक्चुअल डायरेक्शन पता करने के लिए हमको कितना डिग्री पीछे जाना पड़ेगा, हमको यहाँ पे आना पड़ेगा। देखो वेस्ट जो यहाँ पे आ गया, एक्चुअली वेस्ट यहाँ पे होता है, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। वेस्ट एक्चुअली में यहाँ पे होता है, लेकिन ये यहाँ आ गया। तो एक्चुअल वेस्ट पता करने के लिए कितना जाना पड़ेगा अपने को? 135 डिग्री पीछे जाना पड़ेगा। इसके बीच में 135 डिग्री का एंगल बनता है ना, डब्ल्यू और एन के बीच में 90 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो 135 डिग्री। तो हम 135 डिग्री पीछे जाएंगे तो हमको एक्चुअल डायरेक्शन मिलेगा। वही देख लो, जो नॉर्थ यहाँ पे आया है, एक्चुअल नॉर्थ यहाँ पे है, तो यहाँ पे आने के लिए हमको पीछे की साइड कितना जाना पड़ेगा? 135 डिग्री। तो ये कह रहा है यहाँ पे वेस्ट पे ना कौन सा डायरेक्शन होगा। तो वेस्ट पे कौन सा डायरेक्शन होगा, इसके जस्ट आप 135 डिग्री पीछे जाओगे। 135 डिग्री पीछे जाओगे ना, तो यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन आके बैठा हुआ है ये चीज पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या था, हमारा साउथ ईस्ट बैठा हुआ था। ठीक है, साउथ ईस्ट यहाँ पे होते हैं। 135 डिग्री हम लोग पीछे गए तो साउथ ईस्ट मिल गया, तो करेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था तैयारी के लिए, और ऐसे सवाल जब भी आते हैं ना एग्जाम में, बच्चा कंफ्यूज होकर आंसर करता है और तुक्का लगाता है। ज्यादातर केसेस में मैंने यही देखा है। चलो फिर ऐसे ही टाइप का कुछ सवाल रहेगा अगला, भी कोशिश करना बन जाए। ठीक है, देखो रसिक उत्तर की ओर 20 मीटर चला, फिर दाएं ओर मुड़ा और 30 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। वह आरंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितनी मीटर दूरी पर है? देखो रसिक सबसे पहले नॉर्थ में जाता है 20 मीटर, यहाँ से फिर क्या है, राइट साइड मुड़ेगा 30 मीटर, फिर यहाँ से राइट साइड मुड़ेगा 35 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से फिर क्या आता है, ये लेफ्ट मुड़ेगा। अब लेफ्ट तो साउथ में जाते तो इधर ही होता है 15 मीटर, और फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ेगा 15 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है ये इस पॉइंट पे पहुंच गया, बी पॉइंट पे, ए पॉइंट पर चला था। ठीक है, अब पूछा जा रहा है ना कि ए से ये जो बी तक की डिस्टेंस है ये कितनी है। पहले ये दिखाओ, ऊपर में जो 30 था वो नीचे में भी 30 हो जाएगा, सामने है। और ये वाला जो 20 है, तो यहाँ पे भी 20 हो जाएगा, ये चीज क्लियर है। तो ये वो छोड़ो, अब यहाँ पे ये डायरेक्शन कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। ये वाला जब नीचे का 15 है तो ये भी 15 होगा ना, तो 30 और प्लस में 15,
30 और 15 जोड़ के कितना हो जाएगा 45। और पहले ए से पे था और बी पे गया, तो कह रहा है आपसे बताओ वह आरंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितने मीटर दूरी पर है। तो आरंभिक स्थिति से मतलब जहां से चला था वहां से 45 मीटर पे, और किस डायरेक्शन में, अभी ईस्ट में चला गया है, तो 45 मीटर ईस्ट की तरफ गया ये चीज ध्यान रखना। अब देखो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया था उसी से रिलेटेड है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। कहेगा राहुल ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रख दी कि शाम 6 बज रहे हैं, ठीक है। तो घड़ी में 6 बजता है तो क्या होता है, नीचे 6 होता है, ऊपर 12, घंटे की सुई नीचे और मिनट की सुई ऊपर होती है, ऐसे जानते हो ना। तो घंटे की सुई उत्तर की ओर बता रही है, लेकिन ये जो घंटे का सुई है ना नीचे, देखो नीचे अगर हम रखते हैं ग्राफ में तो नीचे तो एक्चुअली साउथ होता है और नॉर्थ ऊपर होता है, लेकिन ऐसा सिचुएशन में हमारा जो घंटे का सुई है वो किधर जाएगा, वो आर्स का जो नीडल है वो साउथ में जाता है, और जो मिनट का नीडल होता है वो ऊपर नॉर्थ में जाता है। लेकिन कह रहा है नहीं, इसमें घंटे की सुई जो है ना वो नॉर्थ में है, मतलब नॉर्थ बता रही है, लेकिन एक्चुअली में घंटे की सुई साउथ में है और हम साउथ को ही नॉर्थ कह रहे हैं, ठीक है। और कहता है नॉर्थ की ओर है, ठीक है, घंटे की सुई उत्तर की ओर इशारा करती है। तो 9:15 पर कह रहे हैं ना कि वो मिनट की सुई किस दिशा को दिखाएगी। तो पहली बात देखो, कुल मिला के कहने का मतलब हम लोग साउथ को अगर नॉर्थ कहते हैं, ध्यान से देखना, जो एक्चुअल साउथ है उसको हम लोग नॉर्थ कहने की गलती करते हैं। तो इसका मतलब हमको कितना मतलब मीटर पीछे जाना पड़ेगा या फिर कितना डिग्री पीछे जाना पड़ेगा। तो पूरा 180 डिग्री पीछे जाएंगे तो एक्चुअल डायरेक्शन मिलेगा। तो कह रहे हैं ना कि 9:15 पे मिनट की सुई कहाँ होगी, तो मिनट की देखो 9:15 पे क्या होता है, 9 इधर 3 इधर, तो ये हो गया 9:15। तो ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। तो मिनट की सुई जो होता है ना वो हमारा ईस्ट में होता है, तो हमको, लेकिन हम इसको ईस्ट नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे भाई, हमको तो पूरा 180 डिग्री पीछे जो होगा वो वेस्ट को हम लोग कहेंगे ईस्ट। तो ईस्ट के जगह पे क्या आ जाएगा वेस्ट, क्योंकि हमने यही लॉजिक कर रखा है, जो एक्चुअल डायरेक्शन यहाँ पे है और उसको हम लोग गलत बता रहे हैं, और जो गलत डायरेक्शन है ना वो एक्चुअल में 180 डिग्री पीछे है। तो 180 डिग्री पीछे क्या मिलेगा, वेस्ट मिलेगा, चाहे आप क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ, बात बराबर होगा। करेक्ट आंसर डी ही मिलेगा आपको। आगे देखो 4 नंबर कह रहा है एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, वह दक्षिणावर्त, मतलब दक्षिणावर्त बोले तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री, और फिर वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री, और फिर उसी दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है। वह अब किस दिशा की ओर उन्मुख है बताओ। देखो इसको बनाने के 2 तरीके होते हैं। पहला ये लिख लो, दक्षिणावर्त कितना है, मतलब क्लॉकवाइज कितना है 90 डिग्री है, एंटी क्लॉकवाइज कितना है 180 डिग्री है, और फिर क्लॉकवाइज कितना 90 डिग्री है। तो ये चीज देखो, एक चीज समझ में आ गया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्लॉकवाइज वैल्यू और एंटी क्लॉकवाइज वैल्यू सेम हो जाएगी अगर, तो उनको कैंसिल करा लो, कट लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मान लेते हैं आप पहले मान लेते हैं नॉर्थ में देख रहे हो, अगर आप क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाओगे तो इधर आ जाओगे ईस्ट में, और फिर मैं बोलूं कि एंटी क्लॉकवाइज जाओ आप 90 डिग्री, तो अगेन आप नॉर्थ में ही आ जाओगे, तो कुल मिला के वहीं पे पहुंच जाओगे। तो एक एक वैल्यू को हम लोग कट करा लेते हैं, ठीक है। एक बार क्लॉकवाइज 90 गया और एक बार एंटी क्लॉकवाइज 90 गया, तो ये दोनों वैल्यू कट हो जाएंगे, बचेगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री। तो पहले वो उसका मुख किधर था, उत्तर पश्चिम की ओर था। उत्तर पश्चिम कौन सा होता है, ये वाला होता है, ठीक है, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट होता है ना आपका ये। तो इससे आप 180 डिग्री किधर भी घुमा लो, कुल मिला के आप यहीं पे पहुंचने वाले हो, ठीक है, साउथ ईस्ट के अंदर। तो कुल मिला के क्या बना, ऑप्शन नंबर सी, जो कह रहा है कि उसका मुंह जिधर है, उसका फेस जिधर है, उधर से बस अपने को घूमना था सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री। तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूमेंगे तो यही साउथ ईस्ट मिलेगा। क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, जब 180 डिग्री घूमना हो तो एक ही डायरेक्शन मिलता है। 5 नंबर देखो, के एल से ना, देखो के एल के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम है, तो मान लो एल यहाँ पे है और यहाँ से ग्राफ बनाएंगे 40 मीटर दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम ये वाला हो जाएगा। एल के दक्षिण पश्चिम में कौन है, ये है 40 मीटर, और कह रहा है एम जो है एल के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो एम तो यहाँ पे हो जाएगा 40 मीटर, ठीक है, एल के। तो एम के की दिशा में किस दिशा में, तो के की बताओ, ये के जब यहाँ पे है तो के ईस्ट में है ना ये भाई एम, तो ईस्ट कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो ये दिशा का ज्ञान हो गया होगा। तो हम लोग ब्लड रिलेशन के कुछ कंसेप्ट समझ ले जो कि डिफिकल्ट वाले हैं, ऐसे एग्जाम में दे देंगे तो बहुत लोग से नहीं बन पाता है। देखो
ये दे रखा है पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो कि यदि a मल्टीप्लाई बी का मतलब है a b का पुत्र है, a प्लस बी का अर्थ है कि a b का पिता है, a डिवाइडेड बाई b का मतलब है कि a b की पुत्री है, a माइनस b का मतलब है a b की पत्नी है। तो अभिव्यक्ति b डिवाइडेड बाई c माइनस a प्लस डी में b a से किस प्रकार संबंधित है। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले लिखो, लिखना क्या सामने दे रखा है इसको समझो, एक एक करके लिखेंगे हम लोग। b डिवाइडेड बाई c का क्या मतलब है, b डिवाइड b, a डिवाइड b का मतलब है ना a जो है b की पुत्री है, मतलब बाद वाला a पहले लिखा है a और डिवाइड b, तो b वाला जो है ना उसकी पुत्री बन जाएगी a, तो b डिवाइडेड बाई c में क्या हो जाएगा, c की पुत्री हो जाएगी b। क्लियर है। और फिर कह रहा है c माइनस वन का मतलब बताओ, a माइनस सी का मतलब है a b की पत्नी है, मतलब पहली वाली पत्नी है, कुल मिला के c पत्नी बन जाएगी क्योंकि c पहले है। ठीक है, और किसकी पत्नी, ए की पत्नी, तो ए इसका पति बन जाएगा। और ए प्लस डी का मतलब क्या है, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है, मतलब यहाँ पे ए पिता हो जाएगा। ठीक है, उतना नहीं करना, बाकी यहाँ पे सिंपली देख लो क्या कह रहा है कि बी ए से, तो बी ए से क्या हो जाएगी, ए की पुत्री हो गई, डॉटर हो गई। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है एक परिवार में आर एस की बहन है, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा इजी है, पिछली की तरह नहीं है, पिछला वाला तो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था। कह रहा है एक परिवार में आर एस की बहन है जिसका विवाह टी से हुआ, यू आर का पुत्र है तथा भी एस का पुत्र है, पी आर का पिता है, क्यू एस की माता है, भी पी से किस प्रकार संबंधित है। देखो एक परिवार में आर जो है ना एस की बहन है, एस की बहन कौन है, आर है। ठीक है, चलो जिसका विवाह टी से हुआ है, तो जिसका विवाह, भाई कह रहा है एक परिवार में आर एस की बहन है, ठीक है, जिसका विवाह टी से हुआ है, तो टी का आर का विवाह कर दो, ठीक है, टी से। अब कह रहा है यू आर का पुत्र है, तो यू को आर का पुत्र बना दो, तथा भी एस का पुत्र है, तो एस का पुत्र किसको बना दो, भी को बना दो। और कह रहा है पी आर का पिता है, तो आर का पिता पी हो गया। कह रहा है क्यू जो है एस की माता है, क्यू जो है एस की माता, क्यू की माता बना दो इसको, क्यू और पी पति पत्नी हो गए, से कोई मतलब नहीं है। कह रहा भी पी से किस प्रकार संबंधित है, तो पी से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा भाई, इसका पोता हो गया ना ये, देखो क्योंकि कह रहा है ना कि आर एस की बहन है, तो जब ये भाई बहन हो गए या फिर बहन बहन हो गए, तो इसका पिता और इसकी माता तो पति पत्नी हो जाएंगे, तो पी से बी का क्या रिलेशन हो जाएगा, पोता हो जाएगा। चलो 8 नंबर कह रहा है एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सुकुमार ने कहा उसकी बहन, किसकी बहन, इस मैन की बहन। सुकुमार कहता है इसकी बहन जो है ना, इसकी एक सिस्टर है, ठीक है, मान लो ये सिस्टर है, बहन अनामिका, अच्छा इसका नाम भी दे रखा है, सिस्टर छोड़ो हटाओ, अनामिका, ठीक है, अनामिका, इसकी बहन अनामिका जो है वो मेरी पत्नी की बहन है, मतलब ये अनामिका फिर किसी की बहन है, वो जो मतलब जो भी है ना वाइफ है वो सुकुमार की, ठीक है, सुकुमार की पत्नी की बहन है। तो और कह रहा है अनामिका का विवाह मेरे छोटे भाई सुरेश से हुआ है। अब इस अनामिका का जो विवाह हुआ वो सुरेश के भाई से हुआ है, तो वो आदमी किस प्रकार संबंधित है। तो कुल मिला के अनामिका का देखो पति जो है ना, क्या नाम है उसका, सुरेश, जो कि सुकुमार का भाई है, तो अनामिका मतलब अनामिका उसकी जो भी लगेगी, मतलब जो भी कहते हैं उसकी भाई की पत्नी। अगर मान लेते भैया, मतलब सोचो आप, आपकी भाई जो है ना, मान लो आपके बड़े भाई या फिर छोटे भाई, आपके भाई की पत्नी का भाई क्या लगेगा, आपके भाई का साला लगा तो आपका भी साला लगेगा, तो ब्रदर इन लॉ ही कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, गीता की ओर इशारा करते हुए संगीता ने कहा वह मेरी माता के दामाद की पुत्री है। संगीता अपने पिता की इकलौती पुत्री है, तो गीता संगीता से किस प्रकार संबंधित है। देखो कह रही है गीता की ओर इशारा करते हुए संगीता ने कहा, संगीता क्या कहती है, वह मेरी माता के दामाद, तो मेरे माता की जो है ना वो माता के दामाद, मतलब इसकी या तो पति हो सकते हैं, दामाद की पुत्री है कौन, गीता। अब संगीता अपने पिता की इकलौती पुत्री है, ठीक है, तो गीता जो है संगीता से किस प्रकार संबंधित है, तो ठीक है माँ बेटी का रिलेशन हो गया ना यहाँ पे, गीता संगीता से, तो डायरेक्टली यहाँ हो गया। संगीता से काउंट करोगे तो पुत्री हो जाएगी, कुछ लोग गीता से काउंट कर देंगे तो डॉक्टर हो जाएगा, क्या बोलते हैं मदर हो जाएगा, उल्टा निकल जाएगा, लेकिन जहां से क्या है ना, तो संगीता से, तो संगीता से काउंट करो, संगीता की बेटी हो जाएगी, वो डॉक्टर हो जाएगी। ठीक है, अब ये सवाल है थोड़ा सा खतरनाक है,
देखो ए प्लस बी का मतलब है कि ए बी का भाई है, ए माइनस बी का मतलब है ए बी का क्या है, और ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए बी की माँ है, ए डिवाइड बी का मतलब है कि ए बी की बहन है, ठीक है। तो टी माइनस जी मल्टीप्लाई एम प्लस एस माइनस आर डिवाइड भी, तो कह रहा है टी बी से किस प्रकार संबंधित है, तो पूरा इक्वेशन को सॉल्व करो। टी माइनस जी का मतलब क्या है, देखो ए माइनस बी का मतलब है ए बी के पिता, पहला वाला पिता है तो टी पिता हो जाएगा, टी को पिता कर दो किसका, जी का। कह रहा है जी मल्टीप्लाई एम का मतलब क्या होगा, तो ए माइनस ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है कि ए बी की माँ है, मतलब पहली वाली माँ है तो जी माँ हो जाएगी किसकी, एम की। एम प्लस एस का मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का मतलब है कि ए बी का भाई है, मतलब एम जो है वो भाई हो जाएगा किसका, एस का। एस माइनस आर का मतलब है ए बी के पिता है तो एस पिता हो जाएगा किसका, आर का। और डिवाइड का मतलब है कि ए बी की बहन है तो ये आर बहन हो जाएगी किसकी, भी की। तो अब भी से रिलेशन निकालो, देखो आर बहन है भी की, तो आर का पिता एस तो भी का भी पिता एस। अब देखो एम और एस भाई भाई अगर हैं तो एम का पिता एम की माता जी तो एस की भी माता जी, तो कुल मिला के जी भी का क्या लग गई, नानी लग गई, सॉरी दादी लग गई, और दादी के भी पिता क्या लगेंगे, परदादा लगेंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परदादा। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ इसमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थी ये सभी, और पेड बैचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में, एटीएड स्टडी आपको डाउनलोड करो, ठीक है ना। और जो भी चीज़ें ज्वाइन करनी है, चाहे मॉक टेस्ट हो, पेड बैचेस हो, या फिर इंग्लिश की बैच हो, आप ज्वाइन करो। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो जाके आप आराम से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक बाय बाय, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।